नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री में चाइना के एक बहुत ही बड़े मैसेकर को कवर करने वाले हैं, जहां पे लाखों की संख्या में लोगों को मारा गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी कुछ मांगें कर रहे थे और चाइना की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पे आपके साथ क्या क्या हो सकता है या वहाँ की जनता के साथ क्या क्या हो सकता है, इसका ये एक बहुत ही उम्दा उदाहरण है। मैं बात कर रहा हूँ तिनानमेन स्क्वायर मैसेकर की। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि चाइना के बीजिंग में तिनानमेन स्क्वायर मैसेकर क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, किस प्रकार से यहाँ पे लोगों के ऊपर अत्याचार हुए और कितने लोग मारे गए, दुनिया का इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बातें, क्या ओपिनियंस अलग अलग देशों ने रखे, सब चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 4 जून 1989 को चाइना के ट्रूप्स ने ओपन फायर किया स्टूडेंट्स और वर्कर्स के ऊपर, जो कि बीजिंग के तियानमन स्क्वायर के इर्द गिर्द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो प्रोटेस्ट था ये काफ़ी पीसफुल था, कोई भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा या वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज चाइना के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था तो सिर्फ प्रोटेस्ट को भी, डिसेंट को भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए और चाइना के ट्रूप्स ने यहाँ पे ओपन फायर किया स्टूडेंट्स के ऊपर भी और वर्कर्स के ऊपर भी। ये यहाँ पे आपको फोटो में जो दिख रहा है ये है तियानमन स्क्वायर। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे और बूढ़े लोग भी थे। हज़ारों की संख्या में तो ऐसे लोग भी हैं जिनको अरेस्ट किया गया और यहाँ पे चाइना के द्वारा बहुत ही बुरी तरीके से इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को या इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को सप्रेस किया गया। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये प्रोटेस्ट था किस चीज़ के लिए। देखिए, अप्रैल 1989 में बीजिंग के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो थे वो तियानमन स्क्वायर में इकट्ठा होते हैं और अपने कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड्स के ऊपर वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो डिमांड्स थी ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए थी। इसके साथ साथ यहाँ पे करप्शन को ख़त्म करना, सेंसरशिप को ख़त्म करना और बेसिक राइट्स के ऊपर जो लिमिट्स लगाई गई हैं उनको भी ख़त्म करना, ये सारा भी इनकी जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी उसमें था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए और यहाँ पे इसके अलावा करप्शन को ख़त्म किया जाए, सेंसरशिप को ख़त्म किया जाए और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे हमारे भारत में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वैसे जो बेसिक राइट्स हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि देखो, जनता जो है वो डेमोक्रेसी चाहती है, वो बेसिक राइट्स चाहती है, लेकिन जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे बेसिक राइट्स भी जनता को नहीं मिलते हैं। वहाँ पे उनकी लाइफ तक की हर एक चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। चाइना एक उम्दा उदाहरण है, नॉर्थ कोरिया एक उम्दा उदाहरण है और टू दैट एक्सटेंट रशिया में भी काफ़ी लिमिट्स हैं, काफ़ी सेंसरशिप है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी मांगें, ये सारी की सारी डिमांड्स उठाई गई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के द्वारा और इसलिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। अब शुरुआत यहाँ पे होती है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो मांगें थी इनको पब्लिक सपोर्ट मिलने लगा। तो यहाँ पे कई किसान थे, कई वेटरन्स थे, पेंशनर्स थे, वो सारे भी इन बच्चों के साथ जो इनकी डिमांड्स थी उसके साथ जुड़ने लगे और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने लगे। और देखते ही देखते इस प्रोटेस्ट में मिलियंस में जो जनता है, जो लोग हैं, वो इसके साथ जुड़ने लगे, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, वेटरन्स भी थे, पेंशनर्स भी थे, जॉब करने वाले भी थे और किसान भी थे, लेबर्स भी थे। अब सबसे पहले चाइना की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने प्यार से इन लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे इन्हें प्यार से वो नहीं समझा पाए कि आप प्रोटेस्ट मत करो और अपने घरों में जाओ। अब जैसे ही टेंशन एस्केलेट होने लगी बीजिंग में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, इतनी ज़्यादा यानी मिलियंस में जब लोग प्रोटेस्ट करने लग पड़े, तो इसका मतलब है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो तख्त हैं वो उछलने वाले हैं। तो इसलिए
पावर स्ट्रगल की यहाँ पे बात होती है। आप पूरी दुनिया में भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। कुछ समय पहले सूडान की क्राइसिस मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है। आजकल भी काफ़ी खबरों में, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और भी हम बहुत जगह पावर स्ट्रगल देखते आए हैं। तो पावर स्ट्रगल जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे कोरिया का विभाजन भी एक अहम मुद्दा बनता है। कैसे कोरिया का विभाजन हुआ, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और यहाँ पे कौन कौन से पूरी दुनिया के जो स्टेक होल्डर्स थे वो इन्वॉल्व थे, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है। वहाँ पे मैंने आपको पावर स्ट्रगल की बात बताई थी। तो अभी यहाँ पे होने क्या लगा कि जैसे ही बीजिंग में टेंशन एस्केलेट होने लगी, तो 20 मई 1989 को यहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया। क्योंकि जब तख्त उछलने की बात आती है और डर लगने लगता है, तो फिर कुछ नहीं देखा जाता, राइट्स रूल्स कुछ नहीं देखा जाता, सीधे लोगों को मार दिया जाता है। चाइना की गवर्नमेंट ने और अथॉरिटीज़ ने भी यही किया। 3 जून 1989 को हैवीली आर्म्ड ट्रूप्स और हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स, आप सब जानते हैं ना, आर्मर्ड जो बुलेट प्रूफ व्हीकल होते हैं, ये सारे सिटी में पहुंचते हैं उसे क्लियर करने के लिए। और यहाँ पे जो प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे तियानमन स्क्वायर में, उनको वहाँ से भगाने का या उस पूरी की पूरी जगह को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हैवीली आर्म्ड ट्रूप्स और हंड्रेड्स ऑफ आर्मर्ड व्हीकल्स भेजे जाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रो डेमोक्रेसी डेमोन्स्ट्रेटर्स, ये जो डेमोन्स्ट्रेटर्स या प्रोटेस्टर्स थे, इनकी जो मांग थी वो क्या बताती है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। हमें क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए। तो हमारे भारत में हम सारों को लोकतंत्र मिला है, डेमोक्रेसी मिली है। हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे यहाँ पे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मैंने अच्छे से कवर किया है, राइट्स को हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। और हो सकता है आप बाद में देख रहे हो तो कवर कर लिया हो। जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी, वहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। देखिए, क्योंकि हम भारतीय हैं तो और हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी है, हम तो अपने प्रधानमंत्री को भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि भारत में लोकतंत्र है। तो इसलिए इस लोकतंत्र का सम्मान करो, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं, इंक्लूडिंग चाइना हमारा पड़ोसी, जहाँ पे अगर आप सरकार और वहाँ की आर्मी को क्रिटिसाइज़ भी करते हो तो आपको उठा के जेल में फेंक दिया जाता है, पता ही नहीं चलता बंदा था कि था ही नहीं। ये वहाँ की सच्चाई है। और ऐसे सिर्फ चाइना की बात नहीं है, ये दुनिया के बहुत हिस्से हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी कई खबरें देखने को मिली हैं। लेकिन हमारा जो भारत है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पे आपको अपनी बात रखने का, कहने का अधिकार है, अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है। ये अधिकार हमें इसलिए मिलता है क्योंकि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या उसके बाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को चुना है। अब यहाँ पे कितने लोगों की मृत्यु होती है? देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने, जो कि चाइना की अथॉरिटी ने ही खुद इशू किया है, उसके मुताबिक 3000 से ज़्यादा सिविलियंस जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वुंडेड हुए, यानी उनको घाव लगे। ओवर 200 से ज़्यादा ऐसे हैं, उनमें से 36 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जो उन पूरे दंगों में मरे, जिनकी मृत्यु हुई। अब ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि चाइना की अथॉरिटी ने खुद इशू किए हैं। हालांकि बाकी कई ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हुई या कई ऐसी रिपोर्ट्स है जहाँ पे बताया गया कि एक्चुअल जो नंबर है उन लोगों का जो मरे हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ 200 या 200 के इर्द गिर्द नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि चाइना की अथॉरिटीज़ ने यह भी कहा कि सेवरल डजन जो सोल्जर्स हैं वो भी इस पूरे के पूरे रायोट सिचुएशन में मरे हैं, उनकी भी मृत्यु हुई है। लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है वो अभी तक भी अननोन है। और जो ऑफिशियल फिगर्स हैं, ऐसा माना जाता है कि वो सीरियस अंडर रिपोर्टिंग है, यानी कि जितने ऑफिशियल नंबर जिनकी लोगों की डेथ हुई है वो एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता चलता है। चाइना की गवर्नमेंट जो है वो उसको छुपाती है। कैसे चाइनीज़ गवर्नमेंट इसको रिस्पॉन्ड करती है? इमीडिएटली जैसे ही मिलिट्री क्रैकडाउन होता है तो जो चाइना की अथॉरिटीज़ थी उन्होंने जितने भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन सारों को हंट डाउन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे काफ़ी सिविलियंस को डिटेन किया गया, यानी पकड़ा गया, उन्हें टॉर्चर किया गया और उन्हें इन प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया आफ्टर अनफेयर ट्रायल्स। मतलब कोई लॉजिक नहीं कि भैया ट्रायल क्यों हो रहा है।
अगर मान लो सरकार आपके खिलाफ कोई एक्शन ले रही है तो उसमें आपको पता तो होना चाहिए कि क्या किया मैंने, मेरा कसूर क्या है। क्या मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मैंने सरकार के खिलाफ बोल दिया, प्रोटेस्ट कर दिया? क्या मेरा इतना कसूर है कि मैंने अपने अधिकारों को मांग लिया? तो ये अनफेयर ट्रायल्स थे, लेकिन अनफेयर ट्रायल्स के ऊपर ही उन्हें जेल में डाल दिया गया, यानी इम्प्रिजन कर दिया गया। इम्प्रिजन का मतलब जेल में डालना। उन्हें पकड़ लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। और कई ऐसे भी हैं जिनको काउंटर रिवोल्यूशनरी क्राइम्स के साथ चार्ज किया गया कि इन्होंने भैया रिवोल्यूशनरी क्राइम किया है। अब देखिए, ये जो क्रैकडाउन हुआ, ये जो तियानमन स्क्वायर मैसेकर हुआ, इसको हुए काफ़ी साल हो गए हैं, 35 साल से ज़्यादा का समय है, मगर अभी भी चाइना में इसके बारे में आप डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। इसकी डिस्कशन भी, आप सोचो, डिस्कशन भी हैविली सेंसर की गई है। जो अथॉरिटीज़ हैं वो चाइना के इतिहास से ये वाला जो हिस्सा है इसको इरेज करना चाहते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं उनको पब्लिकली कोमेमोरेट नहीं किया जा सकता है, यानी कि कोमेमोरेशन का मतलब होता है यादगार, तो उनको याद नहीं किया जा सकता है। इवन ऑनलाइन या ऑफलाइन उन्हें मेंशन तक नहीं किया जा सकता है, मतलब आप उन्हें मेंशन भी नहीं कर सकते हो। तियानमन स्क्वायर मैसेकर में जो लोग मरे हैं मेंशन तक नहीं किया जाता है। तियानमन क्रैकडाउन के ऊपर बात करना भी वहाँ पे बैन किया गया है। अब देखिए 1989 से लेकर ही मेनलैंड चाइना में जो भी व्यक्ति यहाँ पे मरे हुए लोगों को कोमेमोरेट करने का प्रयास करता है या फिर किसी न किसी तरीके से कि मतलब जैसे कोई पब्लिक फंक्शन रख दिया ऐसा कुछ है, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और उसके साथ फिर काफ़ी टॉर्चर होता है। ये है चाइना। गवर्नमेंट ने कभी भी इस मैसेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया है जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई ड्यूरिंग और आफ्टर मिलिट्री क्रैकडाउन, और यहाँ पे जो प्रिपरेटर हैं उन्हें भी अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। अब आती है तियानमन एनिवर्सरी। तो स्वाभाविक सी बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पर तो इसका तुम नाम भी नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे फॉरबिड किया गया है मेनलैंड चाइना में तियानमेन क्रैकडाउन के कोमेमोरेशन को। लेकिन 4 जून 1990 से लेके तो 2019 तक जो हांगकांग का विक्ट्री पार्क है, अब जो हांगकांग है वो मेनलैंड चाइना का हिस्सा नहीं है, हालांकि चाइना के अंडर ही आता है। अब तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट्स किए हैं, काफ़ी एक्ट लेकर आए हैं ताकि हांगकांग को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी 4 जून 1990 से लेकर 2019 तक यहाँ पे तियानमेन जो क्रैकडाउन था या तियानमेन स्क्वायर मैसेकर था, यहाँ पे जो लोग मरे थे उन्हें याद किया जाता था। उनकी याद में कैंडल लाइट विजिल जो है वो निकाली जाती थी हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में। और यहाँ पे कई बार चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से मांग की गई कि जो भी सच्चाई है तियानमेन स्क्वायर मैसेकर की उसको बाहर निकाला जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था और कितनी फैटेलिटीज़ हुई थी, कितने लोग मरे थे और कौन इसके लिए अकाउंटेबल है, ये मांग उठाते गए। अब देखिए, ये जो विजिल है जो कि तियानमेन स्क्वायर मैसेकर में जो लोग मरे हैं उनके लिए जो कैंडल लाइट विजिल निकाली जाती थी, इसको 2020-21 में बैन कर दिया गया। कारण क्या था? कोविड-19 के ग्राउंड पे यहाँ पे इसे बैन कर दिया गया। और उसके बाद फिर कई रिप्रेसिव लॉज लाए गए जैसे कि 2020 नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इस सिटी में इस प्रकार के जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं उन्हें इफ़ेक्टिवली क्रिमिनलाइज कर दिया गया। यानी अब अगर आप यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई प्रोटेस्ट करते हो तियानमेन स्क्वायर मैसेकर के ऊपर, तो आपको क्रिमिनल माना जाएगा और उस हिसाब से फिर आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी, इम्प्रिजनमेंट आपको मिलेगी। बात आई कोविड-19 की। कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। इसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स को मैंने कवर किया है और कौन से देश ने कौन सी वैक्सीन बनाई, सब चीज़ों को मैंने उस MCQ वाली वीडियो में कवर किया है। एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी और आपके एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ी ही होंगी वैसे, कोविड-19 काफ़ी खबरों में है। एक बार अगर आप उसे देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इसलिए आप उसको ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब यहाँ पे हांगकांग का ये जो हर साल विजिल हुआ करता था, ये मांग करता था कि जो तियानमन मदर्स हैं,
जो अभी भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स को सीक कर रही हैं, भैया कितनी डेथ्स हुई हैं और लॉफुल कंपनसेशन हमें मिलनी चाहिए और जो भी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये सारी मांगें भी यहाँ पे होती थी। अभी हांगकांग तियानमेन विजिल जो है ये 30 सालों से ज़्यादा तक ऑर्गेनाइज किया गया। किसके द्वारा? जो पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ चाइना है, इसका जो हांगकांग अलायंस है, इस पार्टी का जो हांगकांग अलायंस है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता था। अब देखो यहाँ पे क्या बात है। देखो, एक तो है मेनलैंड चाइना। जो मेनलैंड चाइना है वो पूरा का पूरा कम्युनिज्म के अंडर है। फिर कुछ हिस्से आते हैं जैसे कि हांगकांग है और एक आता है ताइवान। अब देखो, ताइवान कहता है कि हम तो भैया इंडिपेंडेंट हैं। चाइना बोलता है कि नहीं भाई, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम हमारे अंडर हो। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक अलग देश भी नहीं मानते हैं, वो ताइवान को चाइना का हिस्सा ही मानते हैं। लेकिन जो मेनलैंड चाइना है वहीं पे कम्युनिज्म है। बाकी जो जगहें हैं वहाँ पे अलग अलग पार्टीज पावरफुल हैं। तो यहाँ पे एक पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ चाइना आता है और उसका जो हांगकांग अलायंस है वो है यहाँ पे जो इस पूरे के पूरे तियानमेन जो क्रैकडाउन था उसे कमेमोरेट करता है। अब ये अलायंस का जो वाइस चेयरपर्सन है चाओ हांग तुंग, इनको अपने 25 एक्टिविस्ट के साथ 2020 में प्रोसिक्यूट कर दिया गया था, सिर्फ इसीलिए कि हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में इन्होंने कैंडल्स को लाइट किया या इन्होंने इंसिस्ट किया लोगों को कि भैया यहाँ पे आके कैंडल्स को जलाया जाए। तो गवर्नमेंट ने फिर प्रोहिबिट कर दिया था इसको कोविड-19 के ग्राउंड्स पे, तो इसलिए यहाँ पे इस व्यक्ति को इसके 25 एक्टिविस्ट के साथ मिलके जेल में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद फिर छोड़ भी दिया गया। लेकिन 2021 में आके पुलिस ने दोबारा इस विजिल को बैन किया और जो चाओ था उसे एक बार फिर से अरेस्ट किया गया, क्योंकि ये जनता को इनकरेज कर रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पे जो ये तियानमेन स्क्वायर मैसेकर में लोग मरे हैं इनकी याद में कैंडल्स को लाइट किया जाए। चाओ को यहाँ पे 22 महीने की जेल हुई थी जस्ट बिकॉज कि उसने यहाँ पे कैंडल्स के लाइटिंग में पार्ट भी लिया था और बाकियों को भी इंसाइट किया कि भैया आप भी यहाँ पे आइए। तो ये जो असेंबली हुई थी इसको अनऑथराइज्ड असेंबली चाइना की गवर्नमेंट ने या चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने माना। अब यहाँ पे जितने भी हांगकांग अलायंस लीडर्स हैं जैसे कि ली चूकयान है, एल्बर्ट हो है, इन सारों को भी चार्ज किया गया नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत और इन तीनों को जो मैक्सिमम सेंटेंस मिली वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। तो ये है दोस्तों तियानमेन स्क्वायर मैसेकर। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेस और करंट अफेयर के बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। पिछले महीने से मैंने मंथली करंट अफेयर्स को भी कवर कराया है। जनवरी का करंट अफेयर जो पूरे महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है आपके लिए वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं। हर महीने हम एक वीडियो विद PDF मंथली करंट अफेयर्स के लाने वाले हैं, तो अगर आप चाहें तो जनवरी वाली देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।